अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे। गुस्ल करते वक्त बाज दोस्त ऐसी दो गलतियां कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका गुस्ल ही नहीं होता है, और जब गुस्ल ही नहीं होएगा उसी तरह वो अगर नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज भी नहीं होगी, और इसी तरह अगर वो कुरान पाक को छुएंगे तो वो भी छूना हराम होगा और मस्जिद में दाखिला भी हराम होगा। और ये बहुत दो बड़ी ऐसी गलतियां हैं कि जो कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि गुस्ल के 3 फराइज हैं: कुली करना, इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, इस तरह के एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अब ये तो हम काम कर लेते हैं, और जब बारी आती है कि हमारे दूसरे अज़ा के ऊपर पानी बहाने की, अक्सर तौर पर कुछ लोगों के या कुछ औरतों के वो जो नाखून होते हैं ये बड़े होते हैं, और जिसकी वजह से जब वो पानी बहाते हैं तो नाखून के नीचे पानी नहीं जाता है। और इसी तरह बाज तो ऐसे होते हैं नाखून के जिनके अंदर मैल जमी होती है, जब मिट्टी ही जमी है तो उसके नीचे पानी ही नहीं पहुंचेगा, और जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो लिहाजा गुस्ल भी नहीं होगा। और इसी तरह बाज औरतें वो नेल पॉलिश लगा लेती हैं जिसकी वजह से वहां भी तह जम जाती है और पानी नीचे नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से गुस्ल भी नहीं होता है। और जब गुस्ल भी नहीं होगा तो यकीनन उनकी नमाज भी नहीं होगी। ये दो ऐसी बहुत बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर लोग गुस्ल करते वक्त कर जाते हैं। लिहाजा अगर किसी के नाखून जैसे ही बड़े होते हैं थोड़े से, तो उसको चाहिए कि उसको फौरन काट ले। 40 दिन से ज्यादा भी रखना ये जायज नहीं है, और वैसे भी बड़े जिसके नाखून होते हैं उनके ऊपर शैतान बैठता है। लिहाजा ये दो ऐसी गलतियां थी जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।